वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 4 अगस्त 2020 और 4 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन क्वेश्चन के साथ मैं उनसे जुड़े हुए आपको फैक्ट भी बताऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, निश्चित ही आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो की करंट अफेयर जो है इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में यूपी के किस कैबिनेट मंत्री का निधन कोविड-19 के कारण हुआ है? तो जो कोविड-19 के कारण जिस मंत्री का निधन हुआ है वो हुआ है कमल रानी वरुण, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ऐसा बी सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए बात आई है यूपी के कैबिनेट मंत्री की जिसमें कमल रानी की कोविड-19 की वजह से क्या हो गई, मृत्यु। आपको पता है अभी अमित शाह भी कोरोना पॉजिटिव निकले थे कुछ समय पहले और शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव। तो कोरोना वायरस का कहर बहुत जोर शोर से है। तो अब उत्तर प्रदेश की बात आई है, देखिए उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सा राज्य है? ये आपका उत्तराखंड है। ये आपका कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। ये हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और इधर नेपाल। तो इतने राज्यों से अपनी ये सीमा साझा करता है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश टोटल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अपनी सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो प्रेजेंट टाइम पर जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? योगी आदित्यनाथ, जिनका नाम वास्तविक नाम अजय बिष्ट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेजेंट टाइम पर जो गवर्नर है, राज्यपाल है, वो है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की भी हाल ही में नियुक्ति हुई है उनकी। इसमें अगर बात करें टोटल विधानसभा सीटें तो वो 403 है, राज्यसभा सीटें 31 हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से टॉप नंबर पर आता है। तो देखिए जनसंख्या के हिसाब से अगर मैं बात कहूं तो जनसंख्या के हिसाब से जो टॉप राज्यों का क्रम होता है वो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और वो कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पॉपुलेशन वाइज जो राज्य हैं उनका क्रम बताइए। तो पॉपुलेशन के हिसाब से पहला राज्य कौन सा है? हमारा उत्तर प्रदेश। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा इंदिरा रसोई योजना शुरू की जाएगी? तो इंदिरा रसोई योजना जो शुरू की जाएगी वो किसके द्वारा शुरू की जा रही है? राजस्थान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। तो राजस्थान 20 अगस्त से राजस्थान सरकार शहरी क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना शुरुआत करने वाली है, जिसके तहत क्या होगा कि 8 रुपए में भोजन मिलेगा गरीबों को, जिसमें 100 ग्राम दाल होगी, 100 ग्राम सब्जियां होंगी, 250 ग्राम चपाती होंगी और अचार का मेन्यू होगा। तो ये जो की जा रही है किसके द्वारा की जा रही है? राजस्थान सरकार द्वारा। अब राजस्थान सरकार की बात करें तो देखिए ये मैप में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। मैंने आपको अभी बताया जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान है। राजस्थान किन किन राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है? तो इधर गुजरात है, इधर एमपी है, इधर उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा और इधर कौन सा है आपका? पंजाब। तो इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। जबकि पाकिस्तान से सर्वाधिक लंबी जो सीमा है वो भी किसकी है? राजस्थान की है। तो इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस राज्य की सीमा सर्वाधिक पाकिस्तान से सटी हुई है, तो वो कौन सा है? राजस्थान है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर है। प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें इसके जो सीएम है यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है? तो वो अशोक गहलोत हैं। जबकि गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। यहाँ की जो विधानसभा सीटें हैं वो आपको पता होना चाहिए 200 हैं, राज्यसभा सीटें 10 हैं, लोकसभा सीटें 25 हैं। एरिया वाइज ये कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। जबकि पॉपुलेशन वाइज ये कौन से नंबर पे आता है? 7th नंबर पे। अब देखिए एरिया वाइज कम से कम आपको 4 राज्यों का क्रम पता होना चाहिए कि एरिया वाइज जो पहले 4 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, जो जिनका क्रम आपको निश्चित क्रम पता होना चाहिए। जबकि आपको जनसंख्या के हिसाब से भी पता होना चाहिए। जनसंख्या के हिसाब से आप बताइएगा। मैं एरिया वाइज आपको बता देता हूं कि कौन कौन से स्टेट हैं जिनका क्रम आता है। तो पहले नंबर पे राजस्थान है एरिया में, दूसरे पे एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और 5वां गुजरात। 5 तो आपको कम से कम पता होने चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान पहले नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से, मध्य प्रदेश दूसरा, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा उत्तर प्रदेश है और 5वां कौन सा है? गुजरात है। सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो कौन सा है? गोवा है। जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। तो ये सारी चीजें आपको
पता होना चाहिए। ठीक है, तो जनसंख्या के हिसाब से आप 4 राज्यों का क्रम कम से कम बताइएगा कि वो 4 राज्य कौन कौन से हैं जिनका क्रम है, या 5 राज्य, तो वो आपको पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केवीआईसी द्वारा किस आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है? तो केवीआईसी द्वारा किस आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी दी गई है? तो वो है खादी अगरबत्ती उद्योग, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? बी इसका सही आंसर होगा। तो क्या हुआ है, केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग मंत्री जो है नितिन गडकरी, उन्होंने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केवीआईसी का मतलब क्या होता है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग, उन्होंने आत्मनिर्भर मिशन कार्यक्रम को क्या दी है? मंजूरी दी है, जिसके तहत क्या की जाएगा? कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर उनको क्या किया जाएगा? प्रोवाइड करवाया जाएगा, और वो अगरबत्तियों का क्या करेंगे? निर्माण, जिससे कोविड-19 के समय में जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको क्या प्राप्त हो पाएगा? रोजगार प्राप्त होगा। अब ये केवीआईसी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो केवीआईसी की फुल फॉर्म है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, जिसका गठन 1957 में पहली बार हुआ था। 1956 में एक एक्ट आया था जिसके तहत 1957 में इसका क्या हुआ था? निर्माण किया गया था। और पहली बार जो ये हेड ऑफिस इसका बनाया गया था या फिर इसे शुरुआत की गई थी, वो कहां पर की गई थी? मुंबई में। तो इतना आपको पता होना चाहिए। खादी को लेके महात्मा गांधी का बहुत ज्यादा स्वरूप रहा है। खादी को लेके, खादी में चरखा का यूज वो किया करते थे, और उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट यानी कि स्वदेशी आंदोलन भी चलाया था महात्मा गांधी ने। कब चलाया था? 1920 में, जिसमें खादी को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में तूफान इसाइस देश को प्रभावित किया है। तो इसाइस जो तूफान आया वो कहां पे आया? तो वो आया अमेरिका के फ्लोरिडा में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका ए सही है। कौन सा? इसाइस। अभी आपको पता होगा भारत में भी कई तूफान आए, तो भारत में आने वाले तूफानों के आप नाम बताइएगा कि एक तो तूफान आया था किधर? उड़ीसा साइड में, और एक कहां पे आया था? महाराष्ट्र साइड में। दोनों तूफानों के आपको नाम बताने हैं, डिटेल में बताएंगे, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। अब देखिए अमेरिका की बात आई है तो मैं अमेरिका के बारे में आपको फिर से बता देता हूँ, कई बार मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ अमेरिका के बारे में। ये अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएसए है। तो यूएसए मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ है ये, और जिसमें 50 राज्यों का एक संघ है, जो कि यूएसए पॉपुलेशन के रैंक के हिसाब से कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे, जो कि एरिया वाइज में चौथे नंबर पे आता है। करेंसी इसकी यूएस डॉलर है। डिस्कवर यानी कि खोज करता है इसके कौन है? कोलंबस है। जबकि इसकी जो कैपिटल है वो डीसी है। प्रेसिडेंट इसके डोनाल्ड ट्रंप हैं। सबसे बड़ा जो शहर है, जो सबसे बड़ा बंदरगाह है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? भारत में है। कहाँ पर? अहमदाबाद में। ठीक है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। इसका जो कॉन्टिनेंट यानी कि जो महाद्वीप है वो कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका है। इसकी जो पार्लियामेंट है उसे क्या कहा जाता है? कांग्रेस। अपर हाउस को सीनेट, और लोअर हाउस को क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15वें वित्त आयोग द्वारा स्थापित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उच्च स्तरीय समूह के अध्यक्ष जो बने हैं हाल ही में, वो बने हैं संजीव पुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी आंसर सही है। किसके बने हैं? तो कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय, यानी कि कृषि का कितना एक्सपोर्ट करना है देश से बाहर कृषि के उत्पादनों में से, उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए हैं? संजीव पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान सरकार की कैबिनेट ने अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने की मंजूरी दे दी है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा पिछड़ा वर्ग को? तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर हो जाएगा, 5%। यानी कि जो अति पिछड़ा वर्ग है राजस्थान में, जिसमें गुर्जर या मैना आते हैं, उनको राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण अब दिया जाएगा? 5% आरक्षण दिया जाएगा। अब आपको उत्तर प्रदेश के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि वहां पर राज्य न्यायिक सेवाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण मिल रहा है। यानी कि अब टोटल न्यायिक सेवा में टोटल 55% आरक्षण कंप्लीटली हो गया। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए। बाकी राजस्थान के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, क्षेत्रफल के अनुसार मैंने राज्य भी बताया था आपको कौन कौन से राज्य हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फुटबॉल टीम ने रिकॉर्ड 14वीं बार AFA कप पर कब्जा किया है? तो जो AFA कप पर कब्जा किया है तो ये वो किया है आर्सेनल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। तो जो आर्सेनल है
उसी ने क्या किया है, कब्जा किया है। किस पर कब्जा किया है, तो फुटबॉल टीम पर रिकॉर्ड 14वीं बार इन्होंने जीता है। कौन सा कप जीता है, एएफए कप जीता है। एएफए क्या है, तो ये एमेच्योर फुटबॉल अलायंस, जो कि कहां पर होता है, तो इंग्लैंड में होता है, जिसको किसने जीता है 14वीं बार लगातार, आर्सेनल ने जीता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद मैंने 8वां क्वेश्चन पहले बता दिया, 7वां फिर बात करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन था हमारा, हामिद बकायको कहां के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। तो जो हामिद बकायको है वो कहां के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं, वो आपको बताना है। तो ये चुने हैं आइवरी कोस्ट के, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, डी सही है। कौन प्रधानमंत्री चुने गए हैं यहाँ के, हामिद बकायको। अब आइवरी कोस्ट की अगर बात आई है तो देखिए मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है आइवरी कोस्ट, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कौन सा है, आइवरी कोस्ट है, जो कि लीबेरिया और आपका गिनी और घना बुरुंडी इन देशों से क्या है, और ये माली इन देशों से क्या है, टच है। कौन सा सागर है यहाँ पे, अटलांटिक महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप का ये देश है आइवरी कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने, कौन बने यहाँ के प्रधानमंत्री, तो यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बकायको। तो इतना आपके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, इसकी राजधानी मैं भी आपको बता देता हूँ, इसकी जो राजधानी है वो यामोसुक्रो, क्या है, यामोसुक्रो इसकी क्या है, राजधानी है। जबकि प्रेजेंट टाइम के यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी जो करेंसी है, करेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ की जो करेंसी है वो क्या है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो करेंसी है वो क्या है। तो इसकी करेंसी है फ्रेंच, ठीक है, फ्रेंच इसकी क्या है, करेंसी है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए आइवरी कोस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय प्रत्यारोपण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो जो हृदय प्रत्यारोपण दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, तो 3 अगस्त इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी इसका सही आंसर है। अब 3 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है हृदय प्रत्यारोपण दिवस, क्योंकि भारत में पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो कब हुआ था, अगर वो आपको पता होगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्यों ये 3 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 3 अगस्त 1994 को भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, जो कि दिल्ली के एम्स में हुआ था, जिसके सर्जन थे पी वेणुगोपाल। कौन थे, पी वेणुगोपाल। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो पी वेणुगोपाल ने भारत में पहली बार हृदय प्रत्यारोपण मनाया था सफल। जबकि अगर पूरे विश्व में बात करें कि पूरे विश्व में पहली बार जो हृदय प्रत्यारोपण हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 3 दिसंबर 1967 को, जो कि कहां पर हुआ था, तो वो दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन शहर में क्रिस्टियन बर्नार्ड। तो हृदय प्रत्यारोपण दिवस, तो हृदय प्रत्यारोपण में क्या होता है, एक मरे हुए इंसान का हृदय एक जीवित इंसान में जिसका हृदय डैमेज हो चुका होता है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। बट जो मरने वाला है उसको पहले से बताना चाहिए कि मेरे मरने के बाद मेरे अंगदान किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राज्यसभा आचार्य समिति के अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है। तो राज्यसभा आचार्य समिति के अध्यक्ष में जिसकी नियुक्ति हुई है तो वो कौन है, तो वो है हमारे शिव प्रताप शुक्ला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसका ए आंसर सही हो जाएगा। तो इसके बारे में इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी के लिए संजीवनी ऐप लॉन्च किया गया। तो जो संजीवनी ऐप लॉन्च हुआ है वो हुआ है बिहार से, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका डी सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए बिहार की अगर बात आई है तो बिहार ने क्या किया, संजीवनी ऐप लॉन्च किया, किसकी तर्ज पर, आरोग्य सेतु ऐप की तर्ज पर। ये क्या करेगा कि बिहार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको हॉस्पिटल के बारे में बताएगा, प्लस ये बताएगा कि किस हॉस्पिटल में कितनी सीट खाली हैं, कितने कोरोना पॉजिटिव केस हैं, उससे क्या क्या सुझाव दिए जाएं कि कोरोना से बचा जा सके। तो ये सारी चीजें की जाएंगी ये संजीवनी ऐप के तहत। अब बिहार की बात आई है तो देखिए मैप में मैं आपको बिहार दिखा देता हूँ, ये बिहार है। बिहार अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज ये तीसरे नंबर पे आता है, जबकि एरिया वाइज ये 12वें नंबर पे आता है, ठीक है। जबकि बिहार की जो राजधानी है वो आपको पता होना चाहिए, तो इसकी राजधानी क्या है, पटना है। इसका जो गठन हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसके जो प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं वो नीतीश कुमार हैं, जबकि गवर्नर फागू चौहान है। कौन है, फागू चौहान। राज्यसभा सीटें यहाँ पर 16 हैं, लोकसभा सीटें 40 हैं,
और अगर हम बात करें टोटल विधानसभा सीटें यहाँ पर कितनी हैं, तो 243 यहाँ पर क्या है विधानसभा सीट हैं। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो ई रक्षाबंधन योजना की शुरुआत जो की गई है वो की गई है किसके द्वारा? तो वो की गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका बी सही आंसर हो जाएगा। इस ई रक्षाबंधन योजना के तहत महिलाओं को क्या दी जाएगी? सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, जो महिलाओं पर शोषण होता है या उनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? निवारण किया जाएगा उस समस्या का। तो आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात आई है तो ये आपका आंध्र प्रदेश है। इसकी जो सीमा है वो किन किन राज्यों से टच होती है? तो इधर कौन सा है? ये हमारा तमिलनाडु, इधर कर्नाटक, इधर तेलंगाना और इधर कौन सा है? उड़ीसा, और ये कौन सा है? छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से इसकी सीमा साझा करता है ये अपनी। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। अब देखिए बात आई है अगर आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। एक बार फिर मेरे साथ रिवाइज करिए या फिर वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और सारी चीजें इसके बारे में आप खुद से कमेंट में पूरा डिटेल में लिखिए। अगर हम बात करें एरिया वाइज तो ये 7वां नंबर का है, और जबकि पॉपुलेशन वाइज ये कौन से नंबर का है? 10वें नंबर का है। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके सीएम है वो कौन है वो आपको पता होना चाहिए। तो सीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पर? वाई.एस. जगन मोहन। ठीक है, जबकि गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। यहाँ पर राज्यसभा सीटें 11 हैं, लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। तो इतना आपको आंध्र प्रदेश के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की 100वीं पुण्यतिथि पर 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वेबिनार मनाया गया है? तो 2 दिन का अंतरराष्ट्रीय वेबिनार जो बनाया गया है वो किसकी 100वीं पुण्यतिथि, यानी कि जो वो मरे थे उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है, तो 100वीं पुण्यतिथि पर मनाया गया है। तो ये लोकमान्य तिलक है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। देखिए लोकमान्य तिलक की अगर हम बात करें तो ये है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक को इनका वास्तविक नाम बाल गंगाधर तिलक है, लेकिन बाद में इन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि इन्हें भारतीय अशांति के पिता भी कहा जाता है, जिनसे गांधी जी भी काफी प्रभावित थे। इनका जो वास्तविक नाम अगर बात करें तो वो केशव गंगाधर तिलक था, जबकि इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 जुलाई 1856 में, और 1 अगस्त 1920 को इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। इसीलिए 1 अगस्त को क्या मनाया गया है? वेबिनार दिवस गया है। अब बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने मराठा, केसरी जैसी पत्रिकाएं भी लिखी थी, और इनका एक प्रसिद्ध वाक्य भी है कि स्वराज्य हमारा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इन्होंने 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर चलाए थे, कौन कौन से? मराठा दर्पण और केसरी। पूर्ण स्वराज्य की मांग भी इन्हीं के द्वारा की गई थी, और इनको किस जेल में भेजा गया था? म्यांमार की मांडले जेल में। कौन सी जेल में? म्यांमार की मांडले जेल में। तो इतना आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्री 2020 का खिताब किस रेसर ने जीता है? तो वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वर्ष 2020 में संस्कृत दिवस कब मनाया गया है? तो भारत में जो संस्कृत दिवस मनाया गया है वो कब मनाया गया है? तो वो मनाया गया है आपका, अच्छा ये पहली बात तो मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो संस्कृत दिवस है वो आपका मनाया जाता है किस लिए? तो जो श्रावण मास की अभी की जो पूर्णिमा पड़ती है, प्रत्येक पूर्णिमा को ये क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अब ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 3 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसका कौन सा सही है? डी आंसर सही है। तो ये पूर्णिमा जो श्रावणी पूर्णिमा होती है उसी दिन संस्कृत दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया गया? 3 अगस्त को। कब से शुरुआत की गई थी? तो 1969 से इसकी लगातार शुरुआत होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो प्राचीन भाषा है भारत की वो कौन सी है? संस्कृत है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, इस भारतीय राज्य ने हाल ही में किसानों के लिए एडीबी के साथ 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं किसने? वो आपको बताना था। आंसर क्या था? महाराष्ट्र। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर किया, लेकिन मैं फिर कहूंगा आप कमेंट में आंसर जरूर बताया करें और अपने सुझाव दिया करें। अब कल के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, अरब जगत के किस पहले परमाणु रिएक्टर ने हाल ही में अपना ऑपरेशन शुरू किया है? यानी कि पूरे अरबी कंट्रीज में केवल एक देश है जहां पर क्या शुरुआत की गई है?
परमाणु रिएक्टर की शुरुआत की गई है। अब वो किस देश में और उसका नाम क्या है, ये सब आपको डिटेल में लिखना है। वीडियो को पॉज करो और डिटेल में पहले कमेंट बॉक्स में पूरी चीजें उसके बारे में लिखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें कोई सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक यू।